गीता का 28वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आपको उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप ज़िंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 29वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कभी नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा होता है। गीता की 30वीं शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे उस बात का एहसास हो जाता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दी, महत्व दिया, जिसका उसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं थी, कोई महत्व नहीं था। जिन लोगों का उसकी ज़िंदगी में होना ना होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के नहीं थे, इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। गीता की 31वीं शिक्षा यह है कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उसका मन उसका दोस्त बनकर उसका साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाए तो आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर मन आपका दोस्त हो जाएगा तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना सीख लो। श्रीमद् भगवत गीता की 32वीं शिक्षा यह है कि सुख और दुख जीवन में मौसम की तरह आते रहते हैं। तो सुख हमेशा ना रहने वाला है, ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए और सुख आएगा तो उसकी आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आज नहीं तो कल ही बदल जाएंगी। गीता की 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित नहीं, जिनकी बुद्धि में यह है उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की 34वीं शिक्षा यह है, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस अपना कर्म करते रहो। गीता की 35वीं शिक्षा यह है, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है, वह हर डर, चिंता और दुखों से आज़ाद हो जाता है। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया था यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता की 37वीं शिक्षा यह है, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर भी उसे उसी प्रकार से फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया था। गीता का 38वां उपदेश यह है, अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार करना सहन नहीं करना चाहिए। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को यह सोचकर ज़िंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है। इसको कैसे हम
कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया में चला गया, जो इस दुनिया से चला गया, उसका दुख बिल्कुल भी मत करो। जो आने वाला है उसकी कभी भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज से आगे बढ़ेगा और भी बहुत सी बातें। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह जो मर चुके या जो जा चुके या एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, चाह के भी तू कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति का नियम है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाली कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाला कल। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है। गीता की 40वीं शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्युलोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ एक जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी ज़िंदगी सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। श्रीमद् भगवत गीता की 41वीं शिक्षा है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मेरे मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, शांति नहीं मिल रही। मुझे तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को कंट्रोल में करना चाहिए और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। एक दिन का काम नहीं। जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता जी की 42वीं शिक्षा यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में 3 अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को प्राप्त होता है। गीता जी की 43वीं शिक्षा यह है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सब एक ब्रह्मा परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वह सब मैं ही हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही कुबेर हूँ।
मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ। समुद्र में भी मैं हूँ, चंद्रमा भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ। सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप हैं। इसलिए तू किसी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता की 44वां शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा भी आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार, सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वह संसार का नियम है। जो चीज़ें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, बाद में वह दुख देती हैं। जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वह बहुत काम आती हैं। गीता की 45वीं शिक्षा यह है, जो मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान का ही अपना सहारा मान लेते हैं, उसकी हर ज़रूरत पर परमात्मा पूरी करता है। उस श्री कृष्ण ने कहा, जो भी व्यक्ति मुझे अपना सहारा प्रकार से रक्षा भी परमात्मा करता है। भगवान